एक नदी किनारे बसे गांव में एक व्यापारी धनीराम रहता था। धनीराम अपनी संपत्ति और बड़े घर के लिए मशहूर था। मसालों और रेशम के व्यापार में उसका बड़ा नाम था। लेकिन धनीराम के मन में एक बड़ी कमजोरी थी, ईर्ष्या। उसे किसी और की तरक्की सहन नहीं होती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक युवा किसान बलदेव ने एक नया हल डिजाइन किया है जो फसल की पैदावार 10 गुना बढ़ा देता है। पूरा गांव बलदेव की तारीफ करने लगा। यह बात धनीराम को चुभ गई। उसने गुस्से में कहा, एक साधारण किसान को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? धनीराम ने बलदेव से वह हल खरीदने का निश्चय किया। उसने बलदेव के पास जाकर उसे भारी कीमत की पेशकश की, लेकिन बलदेव ने इनकार कर दिया। यह हल लोगों के लिए है, लालच के लिए नहीं, बलदेव ने कहा। धनीराम का ईर्ष्या अब क्रोध में बदल गया। उसने गांव के मुखिया को रिश्वत देकर बलदेव को उसके हल को बेचने और साझा करने से रोक दिया। मुखिया सोने के लालच में मान गया और बलदेव को चुप करा दिया गया। कुछ महीने बीते और गांव में सूखा पड़ गया। बिना बलदेव के हल के किसान अपनी बंजर जमीनों पर मेहनत करने में असमर्थ रहे। भूख और निराशा पूरे गांव में फैल गई। यह देखकर बलदेव चुप नहीं रह सका। एक रात उसने कुछ किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने हल चुपचाप बांट दिए। उसने उन्हें हल का उपयोग करना सिखाया और एकजुट होकर सूखे का सामना करने का साहस दिया। जल्द ही किसानों की मेहनत रंग लाई। खेतों में हरियाली लौट आई। यह खबर धनीराम तक पहुंची। गुस्से से भरा धनीराम एक सुबह खेतों में पहुंचा और हल वापस करने की मांग करने लगा। लेकिन इस बार किसान एकजुट थे। आपके पास धन है धनीराम, बलदेव ने कहा, लेकिन सच्ची संपत्ति दूसरों की मदद करने में है, न कि अपने लिए जमा करने में। अपमानित और पराजित धनीराम अपने घर लौट आया। पहली बार उसने अपने कर्मों पर विचार किया और अपनी ईर्ष्या से भरे जीवन की व्यर्थता को समझा। उसने बलदेव से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपने संसाधनों का उपयोग गांव की भलाई के लिए करेगा। उस दिन से धनीराम बदल गया। उसने बलदेव की मदद से और हल बनाए और गांव के लिए एक जलाशय भी बनवाया। पूरा गांव फिर से खुशहाल हो गया। अब धनीराम को उसकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उसकी उदारता के लिए याद किया जाता था। सच्ची संपत्ति सोने चांदी में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और खुशी में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।